गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से ज्ञान विहार स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार। हमेशा की तरह मैं मुकेश बड़ाड़ा सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ। जैसा कि विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट दिया, जिसका रिजल्ट भी आपके ग्रुप में जारी कर दिया गया है और आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे अपने होने वाले सामाजिक विज्ञान के टेस्ट में आप और अच्छा करेंगे। अब विद्यार्थियों हम अपनी कक्षा की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अपने अभी 6 जो पार्ट है केंद्र सरकार वो चल रहा है। हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों अंगों के अलग अलग काम हैं। व्यवस्थापिका जो भारत की है, सरकार का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम अगर अपने देश भारत की बात करें तो हम उसको यहाँ संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अभी तक हम जो सरकार का पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, उसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हमने संसद के बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, इनके कार्य और शक्तियां, संगठन और रचना, किस किस प्रकार से कैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो सब हमने देखा पिछली कक्षाओं में। अब विद्यार्थियों, अब हम जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, इसके बारे में अपना अध्ययन शुरू करते हैं। कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जिसका प्रमुख कार्य होता है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश का शासन चलाना, कार्य करना या व्यवस्थापिका के नियमों को लागू करना, ये कार्यपालिका होती है। और कार्यपालिका के अंदर विद्यार्थियों जैसे कि राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है और प्रधानमंत्री हैं। ये 4 प्रमुख चीजें मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। तो इसी के तहत आज हम कार्यपालिका में, जैसे कि राष्ट्रपति भी एक महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका का, तो राष्ट्रपति के बारे में विद्यार्थियों आज अध्ययन अपना प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हम आज जानेंगे कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, क्या कुछ होता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उसको वेतन कितना मिलता है, और निश्चित कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति को पद से हटाने की अगर कोई विधि है तो वो क्या है, कैसे, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, भारत के अंदर संस्थात्मक शासन प्रणाली है। भारत के अंदर संस्थात्मक शासन प्रणाली है, संस्थात्मक। और संस्थात्मक शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि उसमें जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की होती है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। तो यहाँ पर भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जिसके नाम से शासन चलता है, लेकिन वास्तव में उसको शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। वास्तव में संविधान के द्वारा जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है उसका प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका करती है। और वास्तविक कार्यपालिका के अंदर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। तो यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है और भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब हम अगर अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है विद्यार्थियों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान से सुने, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ ही जो अनुच्छेद 53 है उसमें ये कहा गया है कि संघ की यानी केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। इस प्रकार से ये 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके हैं कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बोलता है अनुच्छेद 53। ये राष्ट्रपति के बारे में विद्यार्थियों एक सामान्य जानकारी होगी। राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न आता है। अब हम आगे चलते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है योग्यता, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगर हम योग्यताओं की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बताया था
कि जैसे संसद के सदस्य बनने की योग्यता पूछे, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता पूछे, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, किसी की भी योग्यता आपसे पूछे तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कॉमन हैं, सब जगह आप लिख सकते हो। जैसे नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो चीज यहाँ पर भी आएगी, योग्यताओं में भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत न हो, पागल या दिवालिया न हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, ये सब चीजें राष्ट्रपति में भी आएगी। उसके बाद में इसमें कि जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं हो वो योग्यताएं भी ये रखता हो, और एक जो आयु की है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत में या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, विद्यार्थी ध्यान दें, कम से कम जो हमारी आयु है वो 35 इयर्स यानी 35 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु एक तो राष्ट्रपति के लिए है, एक उपराष्ट्रपति के लिए है, और एक राज्य के अंदर जो होता है राज्यपाल, गवर्नर, उसके लिए भी कम से कम 35 वर्ष की आयु है। इस प्रकार से विद्यार्थियों राज्यपाल की योग्यताओं का जो पहला बिंदु है वो हमने पूरा हुआ। उसके बाद में दूसरी तरफ चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था कि राष्ट्रपति से संबंधित अपने जो बड़ा प्रश्न 7 अंकों का अगर बनता है तो इसमें एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और एक संकटकालीन शक्तियां हैं। उनके साथ साथ कई बार जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं या निर्वाचन या पद से हटाने की विधि को अक्सर पूछ लिया जाता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन उसमें आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता इसका चुनाव नहीं करती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। पद्धति का नाम आपको ध्यान रखना है, वापस बता रहा हूं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, जिसको ज्ञात करने का सूत्र होता है कुल वेद मतों की संख्या। वोट पड़ने के बाद जो वेद मत होते हैं, कुल वेद मतों की संख्या बटावा 1 + 1 यानी उसमें कुल 2 का भाग देंगे और फिर जो आएगा उसके अंदर +1 किया जाएगा। इस प्रकार ये राष्ट्रपति के चुनाव का न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का सूत्र है। अब एक महत्वपूर्ण चीज निर्वाचन में कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ध्यान से सुने कि राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की संसद के दोनों सदनों के, जो भारत का संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में 3 बिंदु लिखने हैं आपने। नंबर 1 लिख रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं यानी एमएलए जो होते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है और विधानसभा का जो सदस्य होते हैं वो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधायक कहलाता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं। और जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी जहां विधानसभा है वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्रम बात करें तो एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इस प्रकार से इसका चुनाव होता है, एक विशेष प्रकार की पद्धति है और ये अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि देखिए विद्यार्थियों इसको अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया, जो जनता है वो क्या है, एमएलए और एमपी का चुनाव करती है और ये एमएलए और एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष नहीं होके अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसके बाद में विद्यार्थियों अगला बिंदु है कार्यकाल। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का सामान्य जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का सामान्य जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर
पहले पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल से पहले स्वयं त्याग पत्र भी दे सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों कार्यकाल से पहले जो भी इस बिंदु के अंदर पढ़ेंगे, भारत की संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले ही एक विशेष विधि के द्वारा, जिसे महाभियोग कहते हैं, उसके द्वारा संसद राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले भी हटा सकती है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बाकी सामान्य जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष है विद्यार्थियों। कितना है? 5 वर्ष। उसके बाद में देखिए शपथ एवं वेतन। विद्यार्थियों शपथ एवं वेतन, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के बाद में भारत के राष्ट्रपति को भारत के उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। बाद में बात करें वेतन की, तो वेतन विद्यार्थियों वर्तमान के अंदर, वर्तमान में 1% भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। वर्तमान के अंदर भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। उसके बाद में आखिरी बिंदु है पद से हटाने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल जैसा कि हमने पढ़ा 5 वर्ष है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तब भारत की जो संसद है वो एक विशेष विधि के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटा सकती है। उस विधि का नाम है महाभियोग। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे, अपने पद का दुरुपयोग करे, तो भारत की जो संसद है वो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले ही हटा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से किसी में भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। एक सदन से 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उससे तो वो प्रस्ताव पास हो गया, तो फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो गया तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाता है। अर्थात महाभियोग के मामले में संसद के जो दोनों सदन हैं उनको समान शक्तियां प्राप्त है और संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पास होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है और भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर यह लागू नहीं किया गया है। अर्थात भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की विधि के द्वारा आज तक हटाया नहीं गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारियां ली कि योग्यताएं क्या क्या है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि आयु 35 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। निर्वाचन की बात करें तो एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है और पद से हटाने की विधि की बात करें तो वो है महाभियोग। महाभियोग एक ऐसी विधि है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इस विधि के द्वारा भारतीय संसद राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा सकती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज आपके हमने राष्ट्रपति के बारे में इस कक्षा के अंदर अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके अच्छे से समझ में आया। इसी के साथ मैं मुकेश बड़ागड़ा एक बार पुनः ज्ञान विहार स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।